Hello guys, welcome back to my another video. As you know, my name is Mahavir Mathur. I am a law student at Faculty of Law, Delhi University. So guys, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मैंने अपनी पेड इंटर्नशिप को क्यों स्विच करा, क्यों छोड़ दी, क्यों बंद करी, छोड़ा, और इसका मल्टीपल रीज़न थे जो कि मैंने अभी तक आपको बताए नहीं है। तो आज हम बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि आज मुझे पेड इंटर्नशिप मिली कैसे, दूसरी बात ये कि मैंने फिर छोड़ी क्यों। तो इसके दोनों क्वेश्चन के मैं जवाब देने वाला हूँ आपको वन बाई वन, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने इंटर्नशिप कैसे पेड इंटर्नशिप मुझे कैसे मिली थी और मैंने क्यों छोड़ी। इन दोनों बातों के आंसर मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो पेड इंटर्नशिप जो मुझे मिली थी वो मेरे एक सीनियर द्वारा मिली थी। पहले आपको पता है कि मैं इंटर्नशिप जो है ऑलरेडी एक साल तक कर चुका हूँ, 1 साल तो हो गया है मुझे इंटर्नशिप करे हुए था। लेकिन 5-6 महीने बाद मुझे पेड इंटर्नशिप के बारे में मेरे सीनियर ने ही मुझे रेफरेंस दिया किसी अदर सीनियर के पास। जब मैं उनके सीनियर के पास गया तो उनके पास मोस्टली सिविल मैटर ज़्यादा थे। तो सिविल मैटरों में ज़्यादा क्या होता है कि उनके पास क्या था, मुझे तो जो पेड इंटर्नशिप जो मिली थी वो साकेत कोर्ट में मिली थी। साकेत कोर्ट में उनके पास अच्छे खासे मैटर भी थे। साकेत के अलावा उनके पास ऑल ओवर दिल्ली में भी सभी कोर्टों में काम रहता था उनका। तो जो भी उनका काम रहता था मोस्टली सिविल का ही, मैंने आपको बताया सिविल के ज़्यादा केसेस थे। ऐसा नहीं है क्रिमिनल नहीं थे, क्रिमिनल भी सारे केसेस थे, लेकिन सिविल ज़्यादा थे। तो उनका क्या था कि ऑलरेडी साकेत कोर्ट में उनका जो चैम्बर है उनके पास ऑलरेडी जो है 6 इंटर्न हो चुके थे, 6-7 इंटर्न भी थे। तो उनका काम इतना था कि उन्हें अदर कोर्टों में भेजना ही पड़ता था, इंटर्नों को डेली के उनके मैटर लगते थे। तो सर ने मुझे उनके पास रेफरेंस दिया और मैं वहाँ गया, उन्होंने मुझे पेड भी करा। अब मुझे पेड इंटर्नशिप वहाँ पे मिली भी, मैंने करा भी 2 महीने करा मैंने उनके पास। 2 महीने बाद मैंने स्विच कर दिया, वहाँ पे मैंने करा। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो मुझे आता है वो तो मैं अब सीख ही गया हूँ। अब इसमें आके भी कोई नई चीज़ नहीं सीख रहा हूँ मैं। अब नई चीज़ नहीं सीख रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं फ्री में, मतलब फ्री नहीं, अब कहेंगे कि मतलब अब मैं आ रहा हूँ लेकिन उतनी वैल्यू ऐड हो नहीं रही है मेरी लाइफ में। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा और सीख लिया जाए। वहाँ पे मेनली क्या था कि अदर कोर्टों में जाना, इधर उधर एप्लीकेशन लगाना, बहुत सारे काम होते थे वहाँ पे। तो मोस्टली ये समझ लो पूरा दिन ऐसा ऑक्यूपाइड हो जाता था। पेड तो करते थे लेकिन पूरे दिन के लिए तो मैं भाई बांध के रखते थे, ये समझ लो। बांधना इन द सेंस ये है कि भाई वो काम होता है और काम के ही पैसे मिलते हैं, ये बात सच है। अगर कोई भी सीनियर आपको पे करता है तो जेनुअनली मैं आपको बता रहा हूँ वो आपसे काम लेगा और आपका पूरा दिन आपका पूरा दिन यूटिलाइज करेगा। और ये उसमें गलत भी नहीं है, जब इंसान कोई पे करता है तो आप क्या यूटिलाइज तो करेगा ही। तो भाई पूरा दिन मेरा हो जाता था, मुझे पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। तो पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो फिर फ़ायदा क्या भाई, क्योंकि मैं भाई सुबह जाता था, सुबह के 9:30 पौने 10 बजे उनका टाइम रिपोर्टिंग टाइम था भाई 9:50 पर आप कोर्ट में विजिट कर दो, मतलब चैम्बर में रिपोर्टिंग कर दो 9:50 पर। अब भाई 9:50 के बाद अगर तुम जा रहे हो ना, क्योंकि 9:50 के बाद क्या था, वो सारे जो है अपने अपने मेट्रो में चले जाते थे सबके सब। तो मैंने कहा मेरा थोड़ा दूर है, तो मैंने कहा सर कभी कभी 9 भी बज, मुझे 10 भी बज जाते थे, 10:15 भी, ऐसा भी हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं ये सब चीज़ें चलती रही, कोई इशू नहीं था। लेकिन उसके बाद मुझे फील हुआ, मैंने कहा भाई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। शाम को मुझे 7 बज जा रहे थे, घर आते आते 8 भी बज जा रहे थे, 7:30 8। तो उस टाइम आने के बाद आपको भी पता है चैम्बर से आओ तो फिर थोड़ी थकान सी फील होती है। उसके बाद भाई अपना खाना डिनर विनर करने के बाद तो ये समझ लो फिर नींद ही आती थी। नींद आने के बाद तो फिर भाई पढ़ाई होने से रही। तो मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ही हो रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो बिल्कुल साइड हो गई थी पेड इंटर्नशिप के चक्कर में मेरी। पेड इंटर्नशिप तो मिल गई जो पहला वो था। तो पेड इंटर्नशिप करने के बाद पता लगा कि भाई ये तो ज़्यादा ही पेड हो गई है। तो मुझे ये ऐसा फील हुआ कि ये तो पूरा ही यूटिलाइज हो रहा है मेरा। तो उसके बाद क्या करा कि मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर अब मेरी ऐसे ऐसे मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और मैं अभी जा रहा हूँ भाई, कॉलेज करूँगा, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है सर पढ़ने के लिए। तो सर ने मेरी बात सुनी और सर को ऐसा लगा कि हाँ भाई क्लासेस ज़रूरी है, और सर भी अच्छे थे। सर ने बोला कोई बात नहीं, आप अपनी क्लासेस वगैरह देखिए, करिए, जब आपको आना हो आप आ जाना, आपके लिए मोस्ट वेलकम है एवरी टाइम। तो मैंने कहा चलो ठीक है सर। तो ये कुल मिला के है कि सर ने अभी बोल दिया कि ठीक है आप करो। तो इस वजह से क्या है कि मैंने अपनी भाई पेड इंटर्नशिप को छोड़ दिया, क्योंकि और ये पेड इंटर्नशिप मिली कैसे ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरे जिनके पास मैं फ्री में ऑलरेडी काम करता था वो भी सीनियर अच्छे हैं, उन्होंने सर ने रेफरेंस दिए पेड इंटर्नशिप के लिए। क्योंकि जब मुझे काम आ गया था, जब मैं काम सीख गया था, जो एक नॉर्मल काम होता है कोर्ट का,
एज ए इंटर्न, तो वो काम मैं सीख गया था। तो सर ने ही रेफरेंस दे दिया था कि सर क्या आप वहाँ पर जाके कर सकते हो। और तो मैंने कहा चलो ठीक है सर, तो उनने मुझे पेड भी करा भाई, सब काम हुए। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको शायद इसी क्वेश्चन में मिल गया कि मिली कैसे और छोड़ी क्यों। छोड़ने का रीज़न यही था क्योंकि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, और पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने अपनी पेड इंटर्नशिप को छोड़ा, क्योंकि सीनियर ने रेफरेंस दिया तो पेड इंटर्नशिप मुझे मिली। और वो सीनियर ने रेफरेंस तब दिया जब मुझे कुछ नॉलेज हो गई थी, बेसिक नॉलेज हो गई थी एज ए इंटर्न, जो कोड में काम होते हैं। तो जैसे कि डायरी मेंटेन हो गया, डायरी मेंटेन करना, कॉज लिस्ट बनाना, और ऑर्डर अपलोड करना, फाइल अपडेट करना, और सारे केसेस को देखना, डेट अप टू डेट करना। तो ये सारे एप्लीकेशन लगाना और जाना सीनियर के साथ, आर्गूमेंट देखना। तो ये सारे काम एज ए इंटर्न जो काम होते हैं वो सारे मैंने मोस्टली देख ही लिए थे। तो फिर उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मैं उसके बाद मुझे फील हुआ कि अब मैं कोई नई चीज़ और सीख लेता हूँ। तो इस वजह से मैंने क्या करा है कि मैंने थोड़ा इंग्लिश स्पीकिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ अभी। और इसका रीज़न यही है कि भाई मैंने अपनी इंटर्नशिप में जो देखा है ना, और जो मैंने अपने सीनियरों से सीखा है, और जो मैंने देखा है एज ए खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाई अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है ना, नॉलेज के साथ तुम्हें कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर करनी पड़ेगी। और इंग्लिश तो आपको सब पता ही है, इस प्रोफेशन में मस्ट है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भाई सीखिए, और कोई रास्ता नहीं है। नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी, और कोई चांस नहीं है, और कोई ऑप्शन है नहीं। नो वन देयर ऑप्शन। तो भाई फ़िलहाल की डेट में मैं अपनी इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ। और यही रीज़न थे कि मेरी इंटर्नशिप, मैंने अभी अपनी पेड इंटर्नशिप को छोड़ा है। मिलते हैं, तो भाई मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।